सजोर पेंता सजोर पेंता दादा मरकामना दादा मरकामना डॉक्टर मोतीराम कंगालीना सजोर पेंता इंदुआ के ग्राम देवी देवताओं ना इंदुआ के ग्राम देवी देवताओं ना प्रकृति बड़ा पेड़ ना हमारे गांव के देवी देवता जितने भी आए हुए हमारे जनता जनार्दन मालकिन और मालिक हमारे नन्हे मुन्ने सभी को सादर सेवा जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद अपने अनमोल समय सेवा दिए। मैं तो आज हम क्यों क्या कारण हुआ कि नहीं हम लोग एकत्रित होना पड़ रहा है और जो 12 तारीख से नियंत्रण चल रहा है, आज 9 तारीख है, 9 आपका 12 नवंबर से आपका आज 9 दिसंबर चल रहा है। हमें जो हमारा परेशानी है उस परेशानी पे हमारे शासन प्रशासन ने इससे ध्यान नहीं दिया और आपके बीच में प्रशासन आए भी पर उसके जवाब आज तक नहीं दिया। इससे मैं ग्रामवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं इसके लिए क्या ऑप्शन आगे के लिए क्या तैयारी करना चाहिए और जो हमारे 59 गांव के तहत जो हमारा पेशा एक्ट 5वीं अनुसूची ये कहता है 13(3) का कि उच्चतम न्यायालय जो हमारा न राज्य सरकार का एक इंच जमीन इस क्षेत्र में है न केंद्र सरकार के एक इंच जमीन यहाँ पे नहीं है, फिर भी हमारे जो बहुराष्ट्रीय कंपनी किसके परमिशन से यहाँ पे प्रवेश किया है। ना तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन का अधिकार है ना जिला कलेक्टर का परमिशन न अधिकार है। इसमें फिर भी जो है इसमें किसके अनुमति से यहाँ पे प्रवेश किया गया है। मैं शासन प्रशासन से जानना चाहता हूँ, उनसे मेरा अनुरोध है इसके जानकारी दें कब तक इसमें लिखित लेकर आप परमिशन लिए और तो शासन से जो पंचायती स्तर से जो ग्राम पंचायत होता है उससे हमारे जो है अलग है व्यवस्था। जैसे हमारे गांव के जो मुखिया पटेल मुकरदम गंवा ठाकुर बरवार इनके माध्यम से हमारे ग्राम जो है सभा प्रस्ताव होता है। आज तक शासन प्रशासन मैं ये मांगना चाहता हूँ जानकारी की इससे जानकारी दें कैसे ग्राम सभा अनुमति किससे लिए हैं। ये तमाम विषय बिंदु है जो हमारे ग्राम सभा के तहत अगर प्रस्ताव है तो इसे जो है लिखित में दिखाएं। क्या गलत कर रहा हूँ का? तो इसलिए आप क्या अपना हक के लिए नहीं लड़ सकते हैं क्या? आपके बीच में आप लोग हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को जिम्मेदारी दिया और आपके साथ में है तो क्या आप लोग इससे जिम्मेदारी के साथ इसमें अपना समय पूर्ण तरीके से देना पड़ेगा। अभी हमारे माननीय कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग आए थे यहाँ पे, उन्होंने बोल के गया कि नहीं हम जो है पेशा एक्ट के सदन में रखेंगे और उनके ही नीति है। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में था उन्होंने प्रस्ताव रखा कि नहीं हम यहाँ पे कोयला खोदेंगे और उस समय उस कार्य जब कांग्रेस का सरकार था उस क्षेत्र में आपका अध्यक्षता था उस समिति के धोरिया साहब, उसके बीच में कांग्रेस पार्टी की सरकार आया, बीजेपी की सरकार आया तो उसको विपक्ष में होने के कारण से उस समिति को समाप्त कर दिया गया। फिर भी जो है आज भारतीय जनता पार्टी सन 2022 में इस कानून को लाया। आपका बिहारी में माननीय हमारे द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति महोदय और हमारे देश के माननीय पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी हमारे बिहारी विधानसभा शहडोल जिला में आए थे, एक घोषणा करके गए थे कि 5वीं अनुसूची जो पेशा एक्ट होगा जो आदिवासी क्षेत्र होगा उसमें पेशा एक्ट लागू किया जाएगा। आज तक जमीनी स्तर से कोई भी जो है तो नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से मांगना जो है कहना चाहता हूं, आज तक जमीनी स्तर से जिस क्षेत्र में अभी तक लागू है नियम, आज तक कोई भी व्यवस्था जो उसका बजट आता है वो बजट गोल मटोल हो जाता है।
ये तमाम विषय हैं। उसी तरह से हमारे बेढ़न ब्लॉक 59 गाँव है। आज तक हमारे सन 2011 की जनगणना के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुआ। तो आज तो हमें पैसा एक्ट के तहत ही हमको यहाँ पे राटरी व्यवस्था देना चाहिए, जैसे सेल्ड होल्डर बोलते हैं। उस सेल्ड होल्डर के तहत हमें जो है हमारे पुरखों ने जिसकी ज़मीन है, अगर आपकी ज़मीन पर हम खेती कर रहे हैं तो उसके तहत हम जितने वर्ष तक खेती करेंगे जब तक आपको अधिया देंगे, और उसके भले ही आपके ही परिवार को अगर हम बनी मजदूरी करवाएंगे और आपका जो है अधिया भी देंगे। जिस दिन हमारी अगर खेती आपकी ज़मीन में छोड़ देंगे करना, उस दिन आपको ज़मीन को वापस कर देंगे। इसी तरह से हमारे पुरखों ने इस व्यवस्था बना के जो है कायम रखा। आज भी वे प्रशासन में बैठे लोग इस नियम को अनदेखनी कर रहे हैं। तो क्या इससे हमारे जो पुरखों ने व्यवस्था बनाया है ग्राम व्यवस्था, उस व्यवस्था को फिर से हमें इस कायम रखना है कि इसे समाप्त कर देना चाहता हूँ? मैं पूछना चाहता हूँ ग्रामवासियों से, या आप लोग व्यवस्था इसको रखना चाहते हैं अपने गांव में जो हमारे पुरखों ने? कितने लोग सहमत हैं? हाथ खड़ा करके हमें जानकारी दें। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये हमारी संस्कृति प्रथा है। अगर इस चीज़ को भूल जाएंगे तो हमें इस चीज़ पर जो है हमें आने वाला पीढ़ी जो है तो कठिनाई के दौर पे चलेगी। जिस तरह से हमारे पुरखों ने ये व्यवस्था बनाया, आज हम लोग क्या उनसे आदर्श समान रूप से हम याद करते हैं। हमारे पुरखों ने कितने ज़मीन बनाया, इतना हमें जो है हमारे पुरखे फवाईदार ठाकुर थे, आज उन्होंने एक काम करके दिखाया। हमारे युवा पीढ़ी को मैं ये जिम्मेदारी देना चाहता हूँ, हमारे भाई बहनों को, कि हम भी आज किसी के बच्चे थे और आज हम किसी के भी पिता बनेंगे, और हम किसी के बाबा भी बनेंगे, किसी के नाना भी बनेंगे, किसी के मामा भी बनेंगे। ये सोच ना रखें कि हम आज बचपन का नादान है, पर हमें जिम्मेदारी लेना होगा। आज हम अपने माता पिता पर भरोसा, वो उनको बोलेंगे कि नहीं ऐसे काम करके दिखाएंगे, पर उनके करने लायक उनके शरीर में कार्य करने की शक्ति नहीं रह गया। हमें युवा पीढ़ी को इस पर विचार और चिंतन मंथन करना पड़ेगा, और जो तब जाके हमें, अगर आप इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे तो आपके जीते जी आपके बच्चे जो है आप पर उंगली उठाएंगे कि हमारे पिताजी एक कमरे तक के मकान नहीं बनाया। आज ये क्यों सामना करना पड़ रहा है? मैं आप युवा साथियों से मैं दबाव भी करूंगा, क्योंकि आप खुद को अपने माता पिता को जब बुढ़ापा हो जाता है, शादी हो जाता है, तो अपने घर चले जाते हैं। हाँ, एक पिता से दूसरे पिता माता के पास, वो भी अपने ही माता पिता हैं, दूसरे के नहीं हैं। फिर इस तरह से आदर व्यवहार क्यों करते हो? मैं इससे पूछना चाहता हूँ हमारे युवा साथियों, नौजवान भाइयों से और हमारे बहनों से। इसलिए इस चीज़ को अपने नियमों को पालन करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर हमारे समाज में होता है, दूसरे समाज में तो कुछ कायम ही है, पर इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाकर अपने संस्कृति सभ्यता पे जो है आप सफल हासिल कर पाएंगे। और जो सपना हमारे पुरखों का था, यही था सपना। और आप हर चीज़ पर आप अपने नियमतम पर चलने के लिए काम करेंगे, और आपका कई ऐसे हमारे जो विचार हैं, मैं ज़्यादा समय ना लेकर, और मैं आपको आगामी के लिए अगले दिन हर चीज़ के लिए हम बताएंगे। जितना मैं बात रख रहा हूँ उससे आप ध्यान देंगे। तो मैं अपने यहीं पे वाणी को विराम देता हूँ। फिर से थोड़ा सा नारा लगाइए, सजोर पेंता, सजोर पेंता। बहुत बहुत धन्यवाद।